श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आज मैं लेकर आई हूँ शनिवार से संबंधित कुछ विशेष उपाय। साथ ही आपको पीपल के वृक्ष के नीचे कौन से दिन ऐसे होते हैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे आप कुमकुम, रोली या कुछ चींटियों के लिए आटा, कुछ भी, एक लोटा जल, कुछ भी हाथ में लेकर जाए, पर जाए ज़रूर। लक्ष्मी मतलब कहते हैं कि जो भी पीपल के वृक्ष के नीचे, मतलब हमारे हिंदू धर्म में पीपल के वृक्ष के नीचे पूजनीय, पीपल का वृक्ष पूजनीय होता है। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करता है, दूध चढ़ाए, चाहे मिष्ठान चढ़ाए, चाहे लक्ष्मी नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। लक्ष्मी नारायण उसके घर में हमेशा के लिए प्रवेश करते हैं। इसलिए नियम बना लीजिए कि हमें कौन सा दिन ऐसा होता है, जैसे कि शनिवार शनिवार को लक्ष्मी जी बोलती है नारायण से कि एक बार शंकर जी ने 7 बार बनाए हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार शिव जी ने बनाए हैं। अब एक दिन ऐसा है जिस दिन हम खाली हाथ चले जाते हैं पीपल के वृक्ष के नीचे, तो नारायण कहते हैं कि दरिद्रता फिर से एक विनती है। अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है, तो उसके हाथ में अगर कोई सामग्री नहीं होती है तो उसके घर में प्रवेश कर जाना। पीपल के वृक्ष या पानी का 1 लोटा लेकर जाते हैं, कुमकुम, चोपड़ा, रोली, शक्कर कुछ भी लेकर जाते हैं। जैसे कि पेड़ के नीचे चींटियों के लिए आटा लेकर चले गए, कुछ ना कुछ जाते हैं। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी, ऐसा गुरुजी ने एक कथा में बताया है। दरिद्रता कहते हैं कि ऐसा खाली हाथ जाने से दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर फिर नारायण से बोलती हैं, तुमने अपनी मनमानी तो कर ली, एक दिन मुझे भी मेरा ऐसा दिन दीजिए भगवान। भगवान ने कहा, बोले कि दरिद्रता कहती है कि रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भी मनुष्य खाली हाथ जाता है, उसके घर में तू प्रवेश कर जाना। दरिद्रता का दिन एक ऐसा है जिस दिन, मतलब पीपल के वृक्ष के नीचे, मतलब कहते हैं कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे हमें नहीं जाना चाहिए खाली हाथ। खासकर पीपल का वृक्ष अगर कहते हैं कि दिवाली में भी मतलब जो भी हमारा काम धंधा चल रहा है वह ठप हो जाता है। तो आपको भी ध्यान रखना है कि पीपल के वृक्ष के नीचे आपको रविवार के दिन खाली हाथ नहीं जाना है। जैसे कि आपके घर में बार बार पीपल का पेड़ लग रहा है, बार बार पीपल का पेड़ लग रहा है, तो उसे ऐसे काटना नहीं चाहिए। रविवार का दिन ऐसा होता है, आपको पीपल का पेड़ उखाड़ सकते हैं, काट सकते हैं। कहते हैं कि 1 नींबू, 1 मिर्च और कहते हैं कि और 1 बबूल का कांटा, ये तीनों चीज़ें एक आधे घंटे के लिए रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। फिर आधे घंटे के बाद उस पेड़ को उखाड़ दीजिए, कभी भी वहाँ पर पीपल का पेड़ नहीं निकलेगा। इस तरह से आपको पीपल का पेड़ जब भी आपके घर में बार बार उग रहा है, निकल रहा है, तो आपको इस तरह से निकालना है। जैसे कि आपको 1 बबूल का कांटा और आपको साथ में 1 नींबू, 1 मिर्ची लेकर आधा घंटा इस तरह से आपको पीपल के पेड़ के नीचे रख देना है, फिर उसको उखाड़ देना है। इस तरह से उखाड़ने पे पीपल का वृक्ष फिर से नहीं निकलता है, नहीं उगता है। अब मैं आपको लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए बहुत ही साधारण सा उपाय बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि शनिवार के दिन सरसों के तेल का प्रदोष काल के समय हम 1 दीप, चाहे आप गोल बाती का लगाए चाहे लंबी बाती का लगा देते हैं। तो पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, कोई भी देवी देवता का, नारायण का स्मरण करते हुए, कोई भी मंत्र जाप करते हम लगा देते हैं। उसके नीचे थोड़े से चावल के दाने या कोई भी कुमकुम, रोली चढ़ा देते हैं, तो हमारे घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, हमारे घर में धन लक्ष्मी बनी रहती हैं। कहते कि पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर हम पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे कि जो भी छाल होती है उसका टिक्का लगाकर शंकर भगवान को लगा देते हैं। उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर लगा देते हैं, मस्तक पर लगा लेते हैं। जो आप कहते हैं कि जो भी विपरीत दशा चल रही होती है वह सुधरने लग जाती है। पर आपको क्या करना है, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपने मस्तक पर पीपल की जो जड़ होती है, छाल होती है, पीपल की जड़ नहीं, जो छाल होती है उसका टिक्का आप शिवलिंग पर लगाए, तिलक शंकर भगवान को लगाए, फिर उसी का थोड़ा सा भाग आप अपने कंठ
पर लगा लीजिए, मस्तक पर लगा लीजिए। ऐसा करने से जो आपकी स्थिति, जो भी परिस्थिति दशा है वह खराब चल रही है तो वह धीरे धीरे सुधरने लगती हैं। अब मैं आपको एक दीपक वाला उपाय बताने जा रही हूँ। सरसों का दीप आप प्रदोष काल के समय जरूर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवता जिनकी शनि लग जाती है, शनि साढ़े साती लग जाती हैं। कहते हैं कि भगवान श्री राम को भी 14 वर्ष का वनवास हुआ था शनि साढ़े साती की वजह से। कृष्ण भगवान को शनि का दोष लगा था, मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए थे। मतलब हनुमान जी को भी शनि लगा था तो गुफा में बैठकर राम राम नाम जपा था। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता है तो एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं, भोले बाबा ऐसे हैं जिनको शनि नहीं लगता है। शंकर भगवान के पास में शनि आ गए और शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूँ, मैं क्या करूँ। भोलेनाथ बोलते हैं कि गंगा जी के तट पर जाकर, काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर, तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं होगा। शनि महाराज ने वैसा ही किया, काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। और आज भी नियम है, गुरुजी बताते हैं कि जिनको शनि लग जाती है, शनि साढ़े साती लग जाती हैं, तो उनको एक काजल की डब्बी लेकर, काजल की डब्बी चाहे आप कोई भी ले सकते हैं, उसको अपने ऊपर से 21 बार उतार कर एकांत में जाकर जंगल या कोई भी पेड़ है उसके नीचे गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। कहते कि ऐसा करने से जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, जिसकी शनि साढ़े साती लग जाती है, ढैया लग जाती है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। उसको जो भी परेशानी होती है उससे वह छुटकारा पा लेता है। इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना। शिव महापुराण में वर्णन है कि शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष की जब भगवान शिव रचना करे थे, तो पीपल के वृक्ष की जब रचना करी तो पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि सुबह के समय, जैसे कि सुबह 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वास होता है। फिर 7:30 से 10:30 बजे के बीच में भगवान विष्णु का वास होता है। फिर 10:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच में पितरों का वास बताया जाता है। फिर 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में पीपल के वृक्ष के नीचे जो आहूत होते हैं उनका वास होता है। और 12:30 से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वासकों का वास होता है। 4 बजे से शाम को 7:30 बजे तक कहते कि पीपल के वृक्ष के नीचे शंकर भगवान का वास होता है। और 7:30 से लेकर जैसे कि 9:30 बजे तक कुबेर का वास होता है, कुबेर भंडारी का वास होता है। फिर बताते हैं कि 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर वृक्ष में अन्य देवताओं का वास चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म या हमारा हिंदू शास्त्र कहता है कि, हमारा शास्त्र कहता है कि पीपल के वृक्ष को जब हम पूजा करते हैं, जैसे कि पीपल के वृक्ष की जब पूजा हम 10:30 बजे कर रहे हैं या 11:30 बजे कर रहे हैं या 12 बजे कर रहे हैं, तो आप अपने इस तरह से आप देख लीजिए आपको किस समय पूजा करनी। कहते हैं कि आप हो सके तो आपको मतलब 10 बजे से पहले पीपल के वृक्ष की पूजा कर लीजिए। जब अमावस्या तिथि होती है तो आपको 11:30 से 12 बजे के बीच में पूजा करनी है अपने पितरों के लिए। उसके बाद आपको शाम को समय ही पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे दोपहर में नहीं जाना चाहिए। 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष की नीचे घी का दीप लगाता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। कुबेर भंडारी का वास होता है, कुबेर विराजमान होता है। पीपल के वृक्ष में कहते हैं कि पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है, वह 11:30 से 12:30 बजे के बीच में होता है। जो अमावस्या तिथि होती है उस दिन आप 11:30 से 12:30 के बीच में आप कोई भी अपने पितरों के निमित्त कोई भी कार्य कर सकते हैं। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में कहते हैं कि सरसों का दीप लगाता है उसको कभी भी शनि परेशान नहीं करता है। एक बात हमेशा आप भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भारी रोग हो गया है, शनि महाराज के कारण हो गया है, या अच्छे कोई किसी ने बता दिया आपकी शनि साढ़े उल्टी दशा चल रही है, किसी की के साथ विपरीत परिस्थिति आ गई है, तो आपको यह कर्म करना शुरू कर देना है। जैसे कि पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, पीपल के वृक्ष की जो छाल लगी होती है उसको छाल को
उतार कर घीस कर चंदन बनाकर शंकर भगवान को उसका स्नान करा दीजिए, अभिषेक करा दीजिए, पूजन करिए और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेते आप तिलक लगा दीजिए, त्रिपुण लगा दीजिए। जो इस तरह से छाल को घीस कर त्रिपुण लगा देता है उसके घर में कभी भी ऐसे रोग दोष होते हैं वह मतलब परेशान नहीं करते हैं। और अपने कंठ पर भी लगा देता है, जो उसकी दशा चल रही होती है खराब, उसकी दशा धीरे धीरे सुधरने लगती है। पिपलेश्वर महादेव का मतलब नाम जाप करके विपदा कष्ट संकट दूर होते हैं। इस तरह से आपको ये छोटे छोटे उपाय कर लेने, बहुत ही साधारण से उपाय हैं। कहते हैं कि नारायण का नाम एक मतलब एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक सफ़ेद पुष्प और एक लाल पुष्प मतलब दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के माता सुख सुंदर के स्थान पर हम समर्पित करते हैं। मतलब कांता चक्र का नाम लेकर, कांता चक्र का स्मरण करते हुए धन संपदा के लिए हम एक नारायण का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक समीपत्र, एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल दोनों हाथ में लेकर भगवान शंकर के माता सुख सुंदर के स्थान पर समर्पित कर देते हैं तो उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। कांता चक्र है जो नारायण, यहाँ शिव महाप्राण की कथा कहती है कि अगर कोई भी मतलब आपको बताया है कि आपके घर में पितर दोष, आपके घर में ब्राह्मण दोष लगा हुआ है या आपके घर में कालसर्प दोष लगा, वास्तु दोष लगा, किसी भी तरह का दोष लगा हुआ है तो वह दोष धीरे धीरे दूर होने लगता है। आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। पीपल का जो जल होता है उसको आप अपने ऊपर छिड़क लीजिए। पीपल के वृक्ष से आप लोगों मतलब इस तरह से आपको ये उपाय कर लेना है। वास्तु दोष दूर होता है, कालसर्प दोष दूर होता है, किसी भी तरह का दोष हो, कोई भी दोष हो, वह धीरे धीरे दूर होने लगता है। इस तरह से आपको उपाय कर लेना, बहुत ही साधारण सा उपाय है। आपको जैसे कि आपको जलाधारी के ऊपर तो पता ही हो, शिवलिंग के ऊपर मतलब जो जलाधारी होते हैं इसके राइट साइड में तो गणेश जी का स्थान, लेफ्ट साइड में कार्तिक जी का स्थान होता है, बीच में माता सुंदरी का स्थान। वहाँ पर आपको ये चीज़ें चढ़ानी है जो मैंने बताई हैं कि एक लाल फूल, एक सफ़ेद फूल, एक बेलपत्र, एक समीपत्र, इस तरह से आपको चढ़ाना है। ये थी आज की वीडियो में। तो आपको अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।